दे रहा है सदाएं गुरुकुल बचन। सुनना चाहो तो देंगी सुनाई तुम्हें, कह रहा है सुनो, याद है कि नहीं मेरे संतों मेरी सिखलाई तुम्हें। नमस्कार, धन निरंकार जी। मैं श्वेता वर्मा आज आप जी के सामने मानव एकता दिवस पर युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी को लाखों नमन विषय पर भाव रखूंगी। आप जी प्रवान करना। युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी को संपूर्ण विश्व में मानवता के मसीहा के रूप में श्रद्धा पूर्वक याद किया जाता है। बाबा गुरबचन सिंह जी का जन्म 10 दिसंबर 1930 को बाबा अवतार सिंह जी एवं जगत माता बुद्धवंती जी के गृह में हुआ। आपने बाबा बूटा सिंह जी और बाबा अवतार सिंह जी से जो कुछ सीखा उसे प्रयोग में लाकर मानवता को मजबूत किया। इसके लिए आपका प्रमुख सूत्र था, नम्रता से ही संसार को जीता जा सकता है, अहंकार से नहीं। आपके जीवन का महानतम उद्देश्य था बिखरी मानवता को एकता के सूत्र में पिरोना। इसके लिए आप माया को परोपकार में लगाने की प्रेरणा देते हुए कहते थे, माया का सबसे बढ़िया उपयोग यही है कि इसे मानव कल्याण में लगाएं। आपने क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सभी में भाईचारे वाली भावना कूट-कूट कर भरी। आप चाहते थे कि सारा संसार एक घराना बन जाए, सारा संसार एक परिवार। आज मिशन का नारा है। आपके द्वारा इस बात पर सदा जोर दिया जाता रहा है कि सदा दातार के रंग में रहना है, परमात्मा का सहारा मानना है, गुरु पर भरोसा रखना है और साथ संगत की सेवा करनी है। एक घराने में कितने ही लोग होते हैं पर सबका भाव एकता का ही होता है। आप सब जगह प्यार का वातावरण देखना चाहते थे, नफरत के शोर के स्थान पर प्रेम का मधुर संगीत बजते देखना चाहते थे। आप ऐसे परिवेश की रचना में जीवन पर्यंत लगे रहे जहाँ इसके दिल का मिलन उसके दिल से हो सके, इसका सुख उसके दुख को सहारा दे सके, इसके पाँव में कांटा चुभे तो उसकी आँख में आंसू आ जाएं। आपकी विचारधारा धरती को जन्नत का रूप देने और सबको साथ लेकर चलने वाली थी। बाबा गुरबचन सिंह जी मानव की आध्यात्मिक अभिरुचि को ईश्वर के संग जोड़ने के साथ साथ मानव को सामाजिक स्तर पर भी समृद्ध और खुशहाल देखना चाहते थे। बिना दहेज की शादियों को प्रोत्साहित करके आपने कितने ही परिवारों का सुख चैन खोने ना दिया। 1972 में आपने मिशन के रजत जयंती संत समागम में महापुरुषों द्वारा अर्पित माया को समाज कल्याण कार्यों में लगाने का आदेश देते हुए भवनों, डिस्पेंसरियों, पुस्तकालयों, स्कूलों, कॉलेजों के निर्माण जैसे परोपकार के कार्यों को व्यापक स्तर पर करना आरंभ किया, जो आज बहुत विशाल रूप ले चुका है। समाज सुधार की दिशा में एक अनूठा कदम उठा हुए आपने 1973 में मंसूरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और पूर्ण नशाबंदी तथा दहेज के प्रदर्शन से रिक्त व जाति-पाति की सोच से मुक्त सादा शादियों का आह्वान किया। आपने लोगों को सुकून वाली जिंदगी दी उस समय जबकि दिखावे की दुनिया में आर्थिक बर्बादी का मंजर हर कहीं नजर आता था। आपने दिखावों से मुक्त होने की सहज तालीम दी। आप चाहते थे कि शादियां प्रेम को फैलाव देने वाली बने,
ना कि व्यर्थ की दिखावट चकाचौंध में फंसकर फिजूल खर्ची बढ़ाने वाली हो। आपकी दृष्टि में शादी में लंबे थका देने वाले अनुष्ठानों की अपेक्षा सहज, सरल तथा पारिवारिक रिश्तों पर केंद्रित समारोह आयोजित किया जाना ज़्यादा ज़रूरी है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने इसी क्रम में जनवरी 2023 में यह आदेश दिया कि सादा शादियों में डाला जाने वाला साझा हार समारोह के अंत तक वर वधू दोनों के गले में रहे। यह इस बात का संकेत होगा कि आने वाली पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन भी दोनों मिलकर करेंगे। बाबा गुरबचन सिंह जी ने महिलाओं को तब आगे किया जब पुरुष उन्हें आगे नहीं आने देना चाहते थे। नशाबंदी का आह्वान करके अपने युवाओं को कर्मशील बनाया। आप चाहते थे कि कहीं भी नफरतों के सिलसिले ना हों, प्यार के समंदर ही सबके मनों में हिलोरे लें, सब एक बनकर रहें, नेक बनकर रहें। 50 वर्ष की आयु आने तक ही आपने इतने अधिक कार्य कर डाले जो शायद सदियों तक भी ना किए जा सकने वाले थे। निर्मिक भी आप इतने थे कि देश के विभाजन के दौर में एक एक महात्मा को सकुशल भारत भेजने के बाद ही स्वयं पाकिस्तान से भारत आए। अपनी जीवन यात्रा संपन्न करने के कुछ दिनों पूर्व 14 अप्रैल 1980 को चंडीगढ़ में आपने फरमाया था, शरीर नहीं ज्ञान ही हमारा गुरु है। ज्ञान कभी भी खत्म नहीं हो सकता। हमें गुरु के शरीर से नहीं ज्ञान से जुड़ना है। इसके कुछ दिन बाद ही वह लोमहर्षक घटना घटी जब जन जन का कल्याण करने वाले युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी 24 अप्रैल 1980 को भ्रमित मानसिकता की हिंसा के शिकार हो गए। इसके बाद आश्चर्यजनक रूप से आपकी शिक्षाएं तेजी से फैलती गईं व लोगों द्वारा ज़रा भी नम्रतापूर्वक अपनाई जाने लगीं। 1980 में बाबा हरदेव सिंह जी ने ज्ञान की उस मशाल को उठाया और चल पड़े संसार से अज्ञान का अंधकार मिटाने। साथ में राजमाता कुलवंत कौर जी और माता सविंदर हरदेव जी भी कदम से कदम मिलाकर चल पड़ी। यह बाबा गुरबचन सिंह जी की उत्तम शिक्षाओं का ही प्रभाव था जो संसार से लगातार अज्ञान का अंधकार मिटता गया और मानव को मानव के साथ जोड़ता गया। तोड़ने वालों की मंशा कुछ भी रही हो, जोड़ने वाले ही अनंत सफलता के शिखर पर पहुँचे। आज बाबा गुरबचन सिंह जी की कुर्बानी इतिहास बन गई है। अमन की देवता और शांति के पुजारी की मेहरबानियाँ आज 43 वर्ष बाद भी हर पल मानवता का हित कर रही है। ज़माने ने तो अज्ञानता के प्रभाव के कारण सबको जगाने वाले को ही सुलाने का प्रयास किया, पर आपने नफरत की तपश को प्रेम की फुहारों से शीतल कर दिया। आप यही कहते कि कोई मनुष्य हमारा साथी हो या विरोधी, किसी भी हालत में मनुष्य का खून नहीं बहना चाहिए। आपका कहना था कि गुरु तभी प्रसन्न होता है जब वह देखता है कि उसके अनुयायी आपस में प्रेम से रहते हैं। भक्तों के मन वचन कर्म एक होते हैं। वे अहम में नहीं आते, कड़वे वचन नहीं बोलते हैं और ना ही किसी का बुरा करते हैं। प्यार नम्रता के बर्ताव से ही हर इंसान में इंसानियत के गुणों का विकास हो सकता है। आपने उस दौर में अपने साथ आसन पर अपनी धर्म पत्नी निरंकारी राजमाता जी को बिठाकर नारी उत्थान का सुंदर संदेश दिया। ऐसा आपने केवल शब्दों से नहीं किया बल्कि इसे जीवंत रूप में करके दिखाया भी। निरंकारी लावा में भी यही संदेश दिया गया कि
दोनों का एक दूजे पर एक सा अधिकार हो। इस भावना को विवाहोत्सव में शामिल करके अपने पति पत्नी के पवित्र संबंधों को नई दिशा दी। बाबा गुरबचन सिंह जी कहते थे, यदि इस दातार पर दृढ़ता रखें तो हमारी हर मुश्किल आसान हो जाएगी, हमारा कोई भी काम रुक नहीं सकता। आज सारा संसार बाबा गुरबचन सिंह जी के विचारों को सम्मान देते हुए इंसान को इंसानियत की नज़र से देखने का प्रयास कर रहा है। यह सच है कि आपकी शिक्षाओं के अनुरूप आचरण करके और प्यार नम्रता वाला बर्ताव करके ही इंसान में इंसानियत वाले गुणों का विकास हो सकता है, मानविकता स्थापित हो सकती है। धन्य निरंकार जी।